फेंकने वाली चीजों से बन जाएगी हमारी अहम काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं आज के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, घर की टिप्स जिसकी वजह से आप कुछ फेंकना पसंद नहीं करेंगे, सब कुछ इसको बचा के रखना पसंद करेंगे। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से सभी लोग हेल्पफुल होते हैं, मदद मिल जाती है, सभी लोग की हेल्प हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की यूजफुल वीडियो जो हर किसी को करना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बचने वाली है। तो चलिए दोस्तों, पहला टिप्स यहाँ पे इस तरह की डिब्बे को लेकर है। इस तरह से जो यूज एंड थ्रो डिब्बा आता है, ये हमारी फूड में आती है, खाने वगैरह में आता है। इस तरह से जो इसका ढक्कन होता है या डब्बा होता है, बहुत ही इजी होता है बहुत कुछ काम के लिए। तो यहाँ पे हम बहुत ही जुगाड़ काम करेंगे और बहुत ही बढ़िया काम है। आप इसको जरूर करिए अपने घर पे। कैसे करेंगे? यहाँ पे मैंने डब्बे में इसकी मुंह लगा दी और एक चाकू गरम करके इसके ऊपर का जो मुंह का हिस्सा है ना, धीरे से काट लेती हूँ। आप देख लीजिए मैं कैसे काट रही हूँ। और इस डब्बे को काटने के लिए आपको चाकू गरम करना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप चाहे तो चाकू में काट सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते, गरम करना जरूरी है। इस डब्बे के ढक्कन को हम इस तरह से काटेंगे। तो देखिए मैंने एक साइड से इतनी ही हमने काटा है, तो ज्यादा काटना नहीं है। काटने के बाद आप थोड़ा साइड से काट लीजिए और फिर नीचे से काट लीजिए। इस तरह से आप जो रेक्टेंगुलर शेप में एक कटिंग कीजिए। देखिए इस तरह से छोटे वाले डब्बे हमें बहुत ही मदद होती है, हमारे किचन में हर जगह मदद हो जाती है। इस तरह से डब्बे को कभी गलती से भी मत फेंकिए। करने के बाद मैंने पीछे डबल टेप लगा दी और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कहीं पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने वॉशरूम में रख रही हूँ, आप किचन में रख सकते हैं, कोई भी रूम में रख सकते हैं। रखने के बाद इतना यूजफुल काम होगा, आगे से आपकी कोई भी चीज यहाँ पे गुम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस डब्बे के ढक्कन में शैम्पू हम इसमें डाल देते हैं। हम जो पाउच वाले शैम्पू क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़े से रख देते हैं, सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे जब भी हम यूज एंड थ्रो शैम्पू आते इधर उधर यहाँ पर पड़े रहता है, हमें ढूंढने पर मिलता नहीं है। इस तरह से आप अपनी वॉशिंग एरिया में नहीं तो वॉशरूम में कहीं पे लगा के शैम्पू का अच्छे से सेट कर लीजिए। जब भी चाहिए आप इस तरह से ले लीजिए और यहाँ पे बहुत ही इजीली सेफली रह जाएगी। इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी जुगाड़ है और देसी जुगाड़ है। आप इस देसी जुगाड़ को इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगी। आशा करती हूँ टिप्स आपको पसंद आए। चलिए बढ़ते हैं हमारे एक अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगले यूजफुल टिप्स और भी हेल्पफुल है और दोस्तों सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। बहुत पैसे आपकी बचने वाली है। यहाँ पे एक कांच की कटोरी लीजिए, नहीं तो कोई भी प्लास्टिक की कटोरी लीजिए। घर पे नींबू होती है, आधे नींबू इसमें निचोड़िए और थोड़ा सा शैम्पू इसमें डालिए जो आपकी फेवरेट है। लेकिन मैं प्रेफर करूंगी क्लिनिक प्लस शैम्पू, बड़ा अच्छा वाला रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे शैम्पू और यहाँ पे नींबू के रस को अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच मीठा सोडा, जो पकोड़े वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेकिंग सोडा। तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करते हैं। देखिए दोस्तों, मिक्स करने के बाद इसमें जो सोल्यूशन निकलता है ना, बड़ा मजा आता है देखने में और बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और बहुत ही काम का सोल्यूशन है। इसके बाद थोड़ा सा हम कोलगेट टूथपेस्ट मिलाएंगे, सफेद वाले, सिर्फ सफेद वाले और कुछ नहीं है तो कोलगेट का थोड़ा सा आप पाउडर मिला लीजिए। अगर कोलगेट सूट नहीं करता है, तीसरी चीज आप यहाँ पे थोड़ी सी आलू को कद्दूकस करके डाल दीजिए। आपकी चॉइस है, ऑप्शन में दे रही हूँ, यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे सामान को अच्छे से मिक्स करने के बाद कितने अच्छे से ये घुल मिल जाके बहुत ही अच्छी वाली सोल्यूशन यहाँ पे बन गई। तो आपको यहाँ पे इस्तेमाल कैसे करना है, हाथ और पैर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जेंट्स लेडीज सब कुछ, पर बच्चों के ऊपर कोई इस्तेमाल यहाँ पे नहीं है। हाथ और पैर को साफ करना है तो पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए आप पार्लर वगैरह जाते हैं तो बहुत सारे पैसों को खर्चा करके ही आते हैं। तो घर पे हम बिना खर्चे में जो हमारी किचन में सामान है उसी से कर सकते हैं। आप पैरों पे लगा लीजिए, पैरों के नीचे लगा लीजिए। एड़िया वगैरह फटती है, इसके अंदर धूल वगैरह फंस के रहता है। तो इस तरह से आप हफ्ते में एक बार अपने पैर को इस तरह से लगा लीजिए, मानो कि एक तरह D10 है, देसी D10। और सूखने के बाद 10 मिनट बाद आप इसको अच्छे से घिस लीजिए, कोई नींबू की छिलके से, नहीं तो आलू से, आधे आलू से, नहीं तो सिर्फ पानी से हाथ से रगड़ के इसको अच्छे से आप साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद आपकी बहुत ही पैसे बचने वाली है दोस्तों।
आप इसको खुद अपने घर पे कीजिए तो अभी आपको रिजल्ट पता चलेगा। इंस्टेंट रिजल्ट इसमें मिल जाते। कहीं पे शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में हमें जानी है तो हमने पार्लर वगैरह नहीं जा पा रहे, घर पे आप इस तरह से कर सकते हैं। आप और नीचे वाले हिस्से में, पैर के हिस्से में इसमें लगानी है, क्योंकि दोस्तों बोल रही हूँ लगाने की, पैर नीचे वाला हिस्सा बहुत ही गंदी होती है। यहाँ पे मैं कपड़े से साफ कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों कपड़े से साफ करने से देखिए आप ठंडा पानी में इसको साफ कर लीजिए। कपड़े से साफ करने के बाद मैं इसको ठंडा पानी से धो लूंगी। तो यहाँ पे नीचे हिस्सा, ऊपर हिस्सा आप अच्छे से साफ कर लीजिए। सिर्फ 10 मिनट टाइम दीजिए, आपके पैर इतनी सुंदर लगेंगे, हाथ पैर सुंदर लगेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की हाथ को आप खुद चूमेंगे तो देखिए यहाँ पे पैर भी साफ हो गया और हाथ भी अच्छे से ठंडे पानी में थोड़ा कपड़ा मैंने डुबा के अच्छे से यहाँ पे घिस रही हूँ। तो देखिए ये भी अच्छे से निकल रहा है। आप इसको सुखाने के टाइम कोई भी फैन के नीचे मत बैठिए, ऐसे ही नॉर्मली बैठिए, ये अपनी स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो देखिए अभी हाथ की हालत देखिए कितनी सुंदर बन गई। आप हफ्ते में एक बार कीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत पैसे की खर्चा आपको करना नहीं है, बहुत सारे ग्लो आपको मिल भी जाएगी, हाथ की सुंदरता बढ़ जाएगी। तो पोंछने के बाद देखिए ये पानी मैं दिखा रही हूँ, इसी पानी की गंदगी है वो। तो बढ़ते हमारे अगले यूजफुल टिप्स की तरफ, जो ये पॉलीथीन को लेकर है। दोस्तों हम पॉलीथीन जितना भी कुछ करें, पॉलीथीन कुछ ना कुछ सामान में हमारे घर पे आ ही जाती है। तो आप उस सामान को इस्तेमाल करने के बाद पॉलीथीन को क्या करते हैं, अक्सर लोग इसको डस्टबिन में फेंक देते, नहीं तो डस्टबिन में लगा लेते, कूड़ा कचरे डालने के लिए यूज करते। आज मैं पॉलीथीन की इतनी अच्छी जुगाड़ आपको बताऊंगी, इतनी अच्छा आइडिया आपको बताऊंगी, आप सोच नहीं सकते। और ये आइडिया देखने के बाद आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आए दिन हमें यहाँ पे इसकी जरूरत होती है। तो इसी जरूरत के हिसाब से मैंने सोचा कि आपके साथ ये आइडिया शेयर की जाए, ताकि ये सभी लोग हेल्पफुल हो सके। तो जो पॉलीथीन रैपर होती है, ये हम क्या करेंगे, बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। आप इस जगह पे, एक जगह पे इसको स्टोर कर लीजिए। 3-4 पॉलीथीन को आप एक ऊपर करके रख लीजिए और इस तरह से रोलिंग कर लीजिए। मैं कैसे कर रही हूँ ध्यान से देखिए। जिसे जितना मोटा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप पतला करेंगे। अगर मोटा कर रहे तो कोई बात नहीं, पर ज्यादा मोटा नहीं करना है। 2-3 पॉलीथीन लेंगे तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको रोल जैसे बना ली। और दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सेलो टेप हम इसमें लगा लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम रोल करने के बाद सेलो टेप लगा रहे हैं, इसीलिए ताकि दब के रहे और पूरा स्टिक होके रहे, डंडा जैसे ये बन के रहे। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे तक हम यहाँ पे सेलो टेप लगाएंगे पूरे डंडे। ये जो पॉलीथीन है पता नहीं चलेगा ये पॉलीथीन नहीं है, कोई डंडा है, छोटा सा डंडा है। इसी तरह से ऊपर से नीचे आप पूरा कवर कर लीजिए। कहीं पे यहाँ पे पॉलीथीन दिखनी नहीं चाहिए, जो यूज बैग यहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए। उस हिसाब से मैं देखिए ऊपर से नीचे तक यहाँ पे सेलो टेप को लगा रही हूँ। थोड़ा आप हो सके तो डबल तरह से भी लगा लीजिए, मतलब दोनों साइड से आप ऊपर से आके नीचे तक सेलो टेप लगा सकते हैं और फिर से और एक इसमें कवर डाल सकते हैं और एक कोटिंग आप लगा सकते हैं। मेरा एक ही कोटिंग काफी है। तो लगाने के बाद देखिए हमारी जो ये बहुत ही जुगाड़ू वाला चीज जो है बन के रेडी हो चुका है। आप सोच नहीं सकते कि जो चीज हम कूड़े कचरे में डाल देते हैं उसी से हमारी इतनी जुगाड़ू, और हर महीने ये जुगाड़ू आपको खरीदना पड़ता है और तभी आप परेशान भी होते हैं। तो इस तरह से डंडिया आप बना के घर पे 3-4 रख लीजिए। जब भी आप टीवी वगैरह देखते हैं तो उसी टाइम पे इस तरह से पॉलीथीन से आप ये काम कर लीजिए। करने के बाद हम इसको रख देते हैं और इसका इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप वीडियो का अगर आधे से छोड़ के जाएंगे तो आधी वाली चीज समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक ग्लूगन ले आते हैं, ग्लूगन के अंदर इसको डाल देते हैं और अच्छे से थोड़ा सेट करते हैं। ये थोड़ा सेट हो जानी चाहिए, अंदर से अच्छे से घुस के रहने चाहिए। लगाने के बाद मैं यहाँ पे इसको चार्जिंग पे बिठा देती हूँ। देखिए दोस्तों बत्ती इसकी जल रही है, यानी कि हरे रंग की बत्ती यहाँ पे जल रही है और स्विच भी ऑन है। देखते हैं इसको लगाने के बाद आप 3-4 मिनट, कम से कम 5 मिनट रख लीजिए। ये हीट हो, ये गर्म हो, तभी जाके आप इसको, ये गरम के बाद ही आप कर सकते। तो मैंने रख लिया था, देखिए 10 मिनट रख लिया था। रखने के बाद आप ये ग्लूगन की मुंह की तरफ देखिए, यहाँ पे ग्लू जो होती है, आटा जो होती है, ये निकल रहा है, इस जरी से निकल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के प्रोजेक्ट वगैरह हो जाती है, हमारी काम वगैरह निकल आती है और हमें ग्लूगन नहीं मिलते, ग्लू नहीं मिलता है, बाजार से लौट के आते हैं।
तो ऐसा एक आइडिया है जो आप घर पे कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे इस पॉलीथीन को ग्लूगन जैसे बना लिया, ग्लूगन की स्टिक बना ली और यहाँ पे इस ग्लूगन के अंदर मैं डाल रही हूँ। आप ग्लूगन में इस तरह से स्टिक करके जब भी लगाएंगे थोड़ी देर आप वेट करेंगे ताकि ये हीट होने के बाद ये मेल्ट होके आटा जैसे निकल आएगी। हड़बड़ी करेंगे तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ये थोड़ा टाइम लेता है, 10 मिनट टाइम लेता है। तो धीरे धीरे ये गर्म होके बाहर आ जाएगी और हमें आटा खरीदने की जरूरत नहीं है, ग्लू खरीदने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। मैं आपको एक दिखा रही हूँ, एक पुरानी वाले नोटबुक के ऊपर मैं जो ग्लू है इसको लगा लेती हूँ पहले। आप देखिए आप कहीं पे भी कुछ भी आप ये ग्लू से चिपका सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक खिलौने रख दिए, तो खिलौने देखिए अभी गिरने की चांसेस कम है, मतलब बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से आप ग्लूगन से ग्लू बना सकते हैं और ग्लू खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये खिलौना मैंने रख लिया और देखिए ये नोटबुक भी उसके साथ ऊपर आ रही है। इसका मतलब ये अच्छे से ये ग्लूगन जैसा बिल्कुल काम किया। मैंने सोचा था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छा काम ये कर भी लिया। तो देखिए बंदर तो बैठ के ये ताली मार रहा है। तो देखिए इस तरह से हम अपनी जुगाड़ू काम लगा सकते हैं, फेंकने वाली चीजों से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताएं ताकि मैं आपको एक थैंक्स बता सकूं। तो चलिए दोस्तों इस तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स आप देख के घर पे इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे मेहनत समय पैसा बचा लीजिए। मिलते कल के अच्छे वाले टिप्स एंड ट्रिक्स में और रेमेडी में। सबकी हेल्प हो जाएगी, सबकी मदद भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।